हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे HCRO की इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने इडियम और फ्रेजेस में एस तक के सारे इडियम और फ्रेजेस इंपॉर्टेंट जो मोस्ट रिपीटेडली पेपर में पूछे जाते हैं सारे कंप्लीट कर लिए थे। और आज हमें टी से स्टार्ट करना है। थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो गया, इस बीच में 4-5 दिन वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। जो आज का पहला टी वाला इडियम है दैट इज़ थ्रेडेड हिज वे आउट। थ्रेडेड हिज वे आउट का मतलब होता है जब कोई इंसान बहुत ही केयरफुली चल रहा होता है, बहुत ही केयरफुली वॉक कर रहा होता है, किसी चीज़ से गुजर रहा होता है, किसी जगह या रास्ते से गुजर रहा होता है, तो बहुत ही केयरफुली होकर, बहुत ही ध्यानपूर्वक, ठीक है, तो उसको बोलते हैं थ्रेडेड हिज वे आउट, ठीक है। यानी वॉकड केयरफुली थ्रो, यानी किसी चीज़ से मतलब ध्यानपूर्वक गुजरना, निकलना। नेक्स्ट देखिए, टेक द क्लोथ। टेक द क्लोथ का क्या मतलब होता है? टू बिकम अ प्रीस्ट, ठीक है। जब कोई इंसान पुजारी प्रीस्ट बन जाता है, उस तब कौन सा ये वाला इडियम यूज होता है? कौन सा? टेक द क्लोथ, ठीक है, टू बिकम अ प्रीस्ट, पुजारी बन जाना। नेक्स्ट देखिए, टॉक टर्की। टॉक टर्की का क्या मतलब होता है? टॉक टर्की का मतलब होता है टू डिस्कस अ प्रॉब्लम विद अ रियल इंटेंशन टू सॉल्व इट। कि किसी चीज़ के बारे में, जब किसी प्रॉब्लम के बारे में आप किसी से इसलिए डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि आपका अंदर से ये मतलब आपका इंटेंशन आपका ये होता है कि आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यानी उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जब आप किसी से उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करते हैं तो बोलते हैं टॉक टर्की, ठीक है। जब आपका रियल इंटेंशन ये होता है कि हमारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। नेक्स्ट देखिए, सबने सुना होगा टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का क्या मतलब? जैसे को तैसा। एन एक्शन डन टू रिवेंज अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज डन सम रॉन्ग टू, कि जिसने आपके साथ गलत किया, बदले की भावना ने आपने भी उसके साथ गलत कर दिया, जैसा उसने किया वैसा ही आपने कर दिया, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। नेक्स्ट देखिए, टू क्रो ओवर। टू क्रो ओवर का क्या मतलब होता है? टू क्रो ओवर का मतलब होता है टू ट्रियम्फ ओवर समवन, ठीक है। किसी को जब हम किसी को हरा देते हैं और हम जीत जाते हैं तो उसको बोलते हैं टू क्रो ओवर, टू ट्रियम्फ ओवर समवन, यानी किसी पर विजय प्राप्त कर लेना, किसी से मतलब किसी को हरा के खुद जीत जाना, खुद विजयी हो जाना। फिर देखिए, टू ब्लो अ फ्यूज़। टू ब्लो अ फ्यूज़ की मतलब क्या? इसका मतलब है कि किसी को गुस्सा कर देना, किसी को एंग्री कर देना। टू टर्न समवन एंग्री का मतलब होता है टू ब्लो अ फ्यूज़, ठीक है। टू टर्न समवन एंग्री यानी टू ब्लो अ फ्यूज़। नेक्स्ट देखिए, टू बेल द कैट। ये पेपर में बहुत आता है। टू बेल द कैट का क्या मतलब होता है? भाई बैट समझ लीजिए, कैट है और उसके में गले में घंटी टंगी है और आपने उसको घंटी को बजा दिया, ठीक। टू बेल द कैट, इसका ये मतलब निकल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? आपने रिस्क वाला काम करे, ठीक है। टू टेक ग्रेट रिस्क, जब बहुत बड़े बड़े आदमी रिस्क लेता है तो उसको बोलते हैं टू बेल द कैट, ठीक। रिस्क वाले काम करना या बहुत रिस्क लेना किसी चीज़ में, ठीक है। टू लुक थ्रो कलर्ड ग्लासेस, इसका क्या मतलब है? आप कलर्ड ग्लासेस से किसी चीज़ को देखेंगे तो वो जैसी है वैसी की वैसी नज़र आएगी क्या? नहीं, थोड़ी अलग आएगी ना, उसका कलर अलग दिखता है। तो वही है टू लुक द थिंग्स नॉट एज दे आर, कि वास्तव में चीज़ें जैसी हैं उनको उस तरह से ना देख के दूसरी तरह से देखना। टू लुक द थिंग्स नॉट एज दे आर, जैसी वो नहीं है वैसा उनको देखना, ये होता है टू लुक थ्रो कलर्ड ग्लासेस। नेक्स्ट देखिए, पेपर में बहुत पूछा जाता है टर्न द डीफ ईयर। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है कि किसी की बात को आपने अनसुना कर दिया, डिसरिगार्डेड, किसी को सम्मान नहीं दिया, उसने कोई बात बोली और आपने उसकी बात को अनसुना कर दिया, उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसकी बेइज्जती कर दी, उसको सम्मान नहीं दिया, डिसरिगार्डेड, ठीक, उसकी बात का गौर नहीं किया। टू टर्न द डीफ ईयर, कि आपने अपना कान घुमा लिया, ठीक, उसकी बात का अनादर कर दिया। नेक्स्ट देखिए, टेक अ बैक सीट। टेक अ बैक सीट का क्या मतलब होता है कि क्या आप, जब कोई इंसान किसी भी मुद्दे पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, कहता मैं तो पीछे बैठ जा रहा हूँ, मैं तो पीछे की सीट ले रहा हूँ, मतलब किसी चीज़ में जब अपनी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो आदमी कम कर देता है, या किसी चीज़ में कम इन्वॉल्व होना चाहता है, कम घुसना चाहता है, कम किसी चीज़ का पार्ट बनना चाहता है, तो चूज़ टू डिक्रीज इन्वॉल्वमेंट, तो वो पीछे चला जाता है कि मैं तो पीछे की सीट पर बैठ जा रहा हूँ। टेक अ बैक सीट, ठीक, यानी कि जो आगे सीट में बैठेगा वो मेन आदमी होगा, मेन उस मुद्दे का चीज़ मतलब मुद्दे को हैंडल करेगा, ठीक। इसी तरह जो गाड़ी में देखिए, जो मेन होता है ड्राइवर, उसके हाथ में सारा सब कुछ होता है, जो पीछे बैठता है उसे इतना मतलब नहीं होता, वो तो बैठ के बस उसका तो इन्वॉल्वमेंट क्या है, काम, ठीक। नेक्स्ट देखिए, टेबल्स आर टर्न। टेबल्स आर टर्न का क्या मतलब होता है? जब सिचुएशन पासा पलट जाता है, तख्ता पलट जाता है, ठीक, यानी कि व्हेन द टेबल्स आर टर्न द सिचुएशन हैज चेंज गिविंग द एडवांटेज टू द पार्टी वो हैड प्रीवियसली बीन एट अ डिसएडवांटेज, कि पहले जिसको नुकसान हो रहा था अब एकदम से आपने देखा होगा गैमलिंग वगैरह में, जो वगैरह जो लोग खेलते हैं उसमें क्या होता है, कभी कभी होता है ना कि जिससे बहुत लॉस, टीवी वगैरह में भी देखा होगा, जो लॉस वगैरह हो रहा होता है फिर एकदम से वो उस आदमी को जीत जाता है वो, तो वही है कि जिसको पहले डिसएडवांटेज नुकसान हो रहा हो एकदम से उसका क्या हो जाना, फायदा हो जाना। टर्न द टेबल्स, की टेबल क्या हो गया हमारे, बिल्कुल तख्ता पलट गया, पासा पलट गया, ठीक, पासा पलट गया बोलते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, टेक समवन अंडर योर विंग। टेक समवन अंडर योर विंग का मतलब होता है कि किसी का, कि कोई इंसान जब कुछ सीख रहा है
और आप मतलब उसके आपकी देख रेख में वो है, ठीक है। जब किसी की कोई इंसान किसी की देख रेख में कोई काम करता है तो बोलते हैं टेक समवन अंडर योर विंग, मतलब आपने उसको अपने विंग के अंडर में रखा, मतलब अब जो भी वो काम करेगा उसकी देख रेख वो सब कुछ आपको करनी है। इफ़ यू टेक समवन अंडर योर विंग यू लुक आफ्टर देम व्हाइल दे आर लर्निंग समथिंग, वो कुछ सीख रहे हैं और आप मतलब उनके एक तरह से ये समझ सकते हैं कि आप उनके क्या वहाँ पर मार्गदर्शक हैं। आप देख रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं काम को, नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। टू टेक समवन अंडर योर विंग मतलब अपने उसमें उसको ले लेना, कहते हैं ना कि आप तो मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम बहुत लोग कहते हैं ना तुम मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हें ये काम सिखा दूंगा, तो दैट इज टेक समवन अंडर योर विंग, यानी कि किसी को अपनी देख रेख में कुछ सिखाना। टेक योर मेडिसिन, टेक योर मेडिसिन का क्या मतलब होता है कि कुछ अगर आपने जैसे कि कोई गलत गलत काम किया या कुछ किया तो उसका जो भी परिणाम आएगा वो भी तो आप ही को भुगतना पड़ेगा ना। इफ़ यू टेक योर मेडिसिन यू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग यू हैव डन रॉन्ग, कि जो चीज़ आपने गलत पास में या किसी किसी गलत काम को किया है तो उसका जो भी अब रिजल्ट आना है अच्छा बुरा उसको आप खुद ही आप ही एक्सेप्ट करेंगे, तो वो होता है टेक योर मेडिसिन की अपनी दवा खुद ही आपको खानी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं खाएगा, ठीक है। टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल का मतलब होता है कि जब कोई आपकी बात नहीं सुनता उसको बोलते हैं टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। इफ़ यू टॉक टू समवन एंड दे डू नॉट लिसन टू यू, आप किसी से कोई बात कर रहे हैं और वो आपकी बात नहीं सुन रहा है तो इट इज़ लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप किसी ब्रिक वॉल से टॉक कर रहे हैं, ठीक ईंट पत्थर की दीवार से बातें कर रहे हैं तो वो आपकी सुन ही नहीं रही है बातें, तो वही चीज़ है टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, मतलब जब कोई आपकी बात नहीं सुनता है। ये सेम है ऊपर जो सीखा था टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, वही है यू डू समथिंग बैड टू समवन एंड दे हैव डन टू यू टू टीच देम अ लेसन, कि आपने किसी के साथ गलत किया उसने भी आपके साथ क्या कर दिया, गलत कर दिया, ठीक है। क्योंकि क्यों, आपको लेसन मतलब सबक सिखाने के लिए कि तुम मेरे साथ गलत कर सकते हो तो हम भी आपके तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं, तो टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन वही बात, अपनी दवा का स्वाद खुद लेना। द एप्पल डज नॉट फॉल फॉर फ्रॉम द ट्री, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कह रहा है कि जो एप्पल है वो ट्री से बहुत दूर नहीं गिरता, इसका सेंस अगर निकालेंगे तो इसका ये मतलब होता है कि जो पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन होते हैं बच्चे होते हैं पेरेंट्स के वो अपने ही माँ बाप की ही तरह होते हैं, बहुत अलग से मतलब अलग उनका जो नेचर होता है या जो वैसे भी होते हैं वो अपने पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, ठीक बच्चे ऑफ स्प्रिंग ग्रो अप टू बी लाइक देयर पेरेंट्स, ठीक ग्रो अप करते हैं कैसे, टू बी लाइक देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरह बनने के लिए अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, फाइन। थ्रो थिक एंड थिन, ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है कि गुड टाइम्स भी और बैड टाइम्स, मतलब हर परिस्थिति में हर सिचुएशन में। इफ समवन सपोर्ट्स यू थ्रू थिक एंड थिंग दे सपोर्ट यू ड्यूरिंग गुड टाइम्स एंड बैड ऑल्सो, मतलब थ्रो थिक एंड थिंग मतलब सारी परिस्थितियाँ, उसमें अच्छी परिस्थितियाँ भी बुरी, मतलब अच्छा समय भी और बुरा समय भी, उन सब चीज़ों से होकर जो गुजरता है वो कहता है थ्रो थिक एंड थिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यू वाले देख लेते हैं। अपसेट द एप्पल कार्ट, अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ में आप परेशानी किसी क्रिएट कर देते हैं लोगों के लिए तो उसको बोलते हैं टू अपसेट द एप्पल कार्ट, की टू क्रिएट डिफिकल्टी, की कोई परेशानी आपने क्रिएट कर दी, कोई परेशानी कोई आपने वो कर दिया तो वो हो गया अपसेट द एप्पल कार्ट, की क्रिएट अ डिफिकल्टी। नेक्स्ट देखिए अंडर अ क्लाउड, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है अंडर अ क्लाउड वाला। तो अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है ये एसएससी वगैरह में भी बहुत पूछा जाता है। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान किसी के शक के न उसने किसी इंसान ने कुछ गलत किया और लोगों को उस पर शक हो संदेह हो तो वो उसको बोलते हैं कि ही इज अंडर द क्लाउड, ठीक। इफ समवन इज सस्पेक्टेड और हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, कि अगर कोई इंसान कुछ गलत करने के लिए सस्पेक्टेड शक में होता है, लोगों के संदेह में होता है कि हाँ हाँ इसने किया है, तो दे आर अंडर अ क्लाउड, तो वो क्या होता है अंडर अ क्लाउड होता है, ठीक समझ में आ गया। इफ समवन इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत काम करने के लिए अगर किसी पे कोई शक होता है लोगों को तो वो इंसान कैसे होता है अंडर अ क्लाउड, ठीक है। अंडर फायर, अंडर फायर का मतलब होता है कि अगर किसी इंसान को बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसकी बुराइयां कर रहे हैं, बहुत उसको उल्टा सीधा बोले उसको उस पर अटैक तक कर दे रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, तो वो होता है दे आर अंडर फायर, ठीक। इफ समवन इज बीइंग अटैक्ड एंड क्रिटिसाइज हैविली, कि किसी इंसान को कोई लोग बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो इंसान कैसे बोलेंगे दे आर अंडर फायर, ठीक। उनको परेशान किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए अंडर योर नोज, अंडर योर नोज आपने सुना होगा ना, लोग बोलते हैं अरे ये काम तुम्हारी नाक के सामने हो गया तुम कुछ कर भी नहीं पाए, वो तुम्हारी नाक के सामने उसके साथ ऐसा कर गया, वो ऐसे सुना होगा आप लोगों ने। तो अंडर योर नोज का मतलब होता है कि कोई चीज़ या कोई कुछ भी आपके इफ समथिंग हैपन्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक आपके सामने कोई चीज़ हो रही है और स्पेशली ऐसी चीज़ जो कि अच्छी नहीं है, सरप्राइजिंग है, ऑडेशियस है, मतलब बेकार है, ठीक है। तो फिर इट हैपन्स अंडर योर नोज, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं कि आपके उसके अंदर हो रही है, मतलब कि कोई सरप्राइजिंग सी चीज़ आपके सामने हो रही है तो उसको बोलते हैं कि और वो मतलब इंसान सामने कर गया बहुत ही सरप्राइजिंग कोई ऐसा काम जो भी बड़ा ही बोल्ड तरीके से करने वाला काम हो
तो फिर आपकी आंखों को बोलते हैं ना लोग, आपके नाक के सामने ऐसा हो गया, तो ठीक है। तो अगर कोई काम आपके आंखों के सामने हो रहा होता है और वो काम सरप्राइजिंग होता है तो बोलते हैं कि इट हैपेंस अंडर योर नोज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अप टू द नेक। अप टू द नेक का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान किसी गलत काम में इन्वॉल्व होता है, कोई गलत डीड में इन्वॉल्व होता है, किसी भी तरीके के गलत काम में इन्वॉल्व होता है, तो बोलते हैं कि ही इज़ समथिंग अप टू द नेक। इसमें देखिए, इफ समवन इज इन समथिंग अप टू द नेक, दे आर वेरी इन्वॉल्व इन इट। ठीक, कि किसी चीज़ में वो इन्वॉल्व है, किसी चीज़ में उनका पूरा पूरा हाथ है, स्पेशली व्हेन इट समथिंग रॉन्ग। और वो भी काम कैसे, अच्छे काम भी होते हैं ना, इन्वॉल्व तो अच्छी चीज़ों में भी लोग होते हैं, लेकिन अप टू द नेक वाला तब यूज़ होता है जब स्पेशली वो किसी गलत काम में इन्वॉल्व होते हैं कोई भी इंसान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अप अ रिवर विदाउट अ पैडल। ठीक है, आप भैया विदाउट अ पैडल आप नदी में उतर गए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपके लिए सही नहीं है और आप उसके लिए तैयार भी नहीं है, ठीक है। ना आपके पास रिसोर्सेज हैं, ना आपके पास साधन है उस मुसीबत से या उस सिचुएशन से निपटने के लिए, तो और आपको परेशानी ही देगी वो सिचुएशन, तो इसको बोलते हैं यू आर अप अ रिवर विदाउट अ पैडल। ठीक, कि आप नदी में भी उतर गए और आपके पास पैडल भी नहीं है। तो इफ़ यू आर अप अ रिवर विदाउट द पैडल, यू आर इन अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, मतलब अच्छी सिचुएशन में आप नहीं है, बहुत ही बुरी सिचुएशन में है। अनप्रिपेयर्ड, आप उस सिचुएशन के लिए तैयार भी नहीं है, एंड विथ नन ऑफ द रिसोर्सेज टू रेमेडी द मैटर, और उस मैटर को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई रिसोर्स भी नहीं है, कोई संसाधन भी नहीं है। मतलब अपर रिवर विदाउट द पैडल, सीधे सीधे इसका मतलब है कि एक बुरी सिचुएशन आपके लिए। फाइन। नेक्स्ट देखिए, अंडर लॉक एंड की। अंडर लॉक एंड की भैया, ताला और चाबी के बीच कोई सामान रख, मतलब ताला और चाबी के बीच क्या मतलब, ताले और चाबी में, ठीक है, ताला और चाबी के अंडर कोई सामान रखा गया, यानी इसको बहुत ही सिक्योर तरीके से आपने रख दिया। आपने कुछ रखा, उसमें ताला लगा के चाबी मार दी, इसका मतलब क्या हो गया, वो सामान आपका सुरक्षित रख गया। तो वही है, इट इज़ स्टोर्ड वेरी सिक्योरली, कि किसी सामान को अगर आप अंडर लॉक एंड की रखते हैं तो उसका मतलब है कि आप उस सामान को बहुत ही सावधानी से रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी वाले देखिए, वी वाले, पहला विशियस साइकिल सर्कल। विशियस सर्कल हमने पढ़ा होगा, ये क्या होता है? विशियस सर्कल मतलब होता है जब ऐसे इवेंट होते हैं लाइन के लाइन, कि जिससे चीज़ें और बिगड़ती चली जाती हैं, ठीक, जिससे चीज़ें सही तो नहीं होती बट बिगड़ती चली जाती है। अ विशियस सर्कल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक ईच अदर रस। ठीक, कि क्या करते हैं वो एक दूसरे को वर्स कर बना देते हैं, ठीक है, मतलब सिचुएशन को, एक दूसरी सिचुएशन को वर्स बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, समवन ड्रिंक्स बिकॉज दे आर अनहैप्पी एट वर्क। कि मान लीजिए कोई इंसान है, वो अपने काम में खुश नहीं है, काम की वजह से खुश नहीं है, परेशान है, उसकी जॉब नहीं सही चल रही है, तो वो ड्रिंक कर रहा है, ठीक है। अब ड्रिंक करने से क्या हो गई कि ड्रिंक करने से वो काम पे भी नहीं जा पाया, आए दिन छुट्टी मारने लगा, अब उसकी जॉब भी चली गई। तो इससे क्या हुआ, एक दूसरे के लिए ये चीज़ें कैसी हो गई, घातक हो गई ना, कि उसने पिया तो इसलिए क्योंकि उसकी जॉब नहीं सही चल रही थी, क्योंकि वो खुश नहीं था अपनी जॉब से, उसे थोड़ी ना पता था कि ऐसा करने से उसकी जॉब भी चली जाएगी। ठीक, तो दूसरा ये हुआ कि उसकी जॉब भी चली गई। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपकी विशियस साइकिल या विशियस सर्कल, मतलब एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन को और वर्स कर देना और बेकार बना देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वॉइस इन द वाइल्डरनेस। इसका मतलब ये होता है कि समवन वो एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन दैट नो वन बिलीव्स और लिसन टू इज अ वॉइस इन द वाइल्डरनेस, स्पेशली इट प्रूव राइट लेटर। कि मान लीजिए कोई इंसान अपना कोई ओपिनियन या अपना कोई कुछ भी अपनी सजेशन दे रहा है, ठीक है, कि एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए या ये चीज़ सही है, बट उसकी बात को कोई नहीं सुन रहा है और ना ही तो कोई उसकी बात पे विश्वास कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वॉइस इन द वाइल्डरनेस, यानी किसी कोई इंसान जो ऐसा कोई ओपिनियन दे रहा है जिसको दूसरा सामने सुनने वाला ना ही तो मान रहा है, ना ही तो उसका विश्वास कर रहा है, और ना ही उसको सुन रहा है, ठीक है। क्लियर हो गए, ठीक है। और देखिए, फिर देखिए डब्लू वाले शुरू करता है। वेट्स वंस वर्ड का क्या मतलब होता है कि जो इंसान जो भी बात बोल रहा है, इतना उसको नपा तौल शब्द, इसको बोलता है नपा तुला के, मतलब नाप तौल के बोलिए। तो बी केयरफुल टू वॉट वन सेज। ठीक, कि जो आप बोल रहे हैं उसको बहुत ही केयरफुल होकर बोलिए कि आप क्या बोल रहे हैं। तो वेट्स वन वर्ड्स के अपने शब्दों को माप तौल के बोलिए। नेक्स्ट देखिए, वेट फॉर अ रेन ड्रॉप इन द ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉट मतलब क्या, सूखा। मान लीजिए जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई इंसान किसका बारिश की एक बूंद कर, कि वहाँ बहुत समय से बारिश नहीं हुई, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, तो इंसान करके एक बूंद ही आ जाए यार, बारिश की, बारिश ना हो, एक बूंद ही आ जाए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई इंसान किसी चीज़ की बहुत ही होप कर रहा है जिसकी कोई उम्मीद नहीं आने की। ठीक, उस चीज़ के लिए भाई बहुत टाइम से सूखा पड़ा हुआ है, बारिश हुई नहीं है, तो कहाँ से रेन ड्रॉप आ जाएगी। तो ठीक, तो व्हेन समवन इज वेटिंग फॉर अ रेन ड्रॉप इन अ ड्रॉट, दे आर वेटिंग और होपिंग फॉर समवन दैट इज़ एक्सट्रीमली अनलाइकली टू हैपन। ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत ही मुश्किल है कि हो, ऐसी किसी चीज़ के लिए होप करना, कोई इंसान ऐसी किसी चीज़ के लिए उम्मीद करता है, तो वो क्या करता है, वो वेट करता है रेन ड्रॉप का इन अ ड्रॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वॉकिंग ऑन ब्रोकन ग्लास। अच्छा देखिए,
टूटे हुए कांच पड़े हुए हैं, ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े हैं, उस पर कोई चल रहा है, इसका क्या मतलब है? उस इंसान को क्या मिली है? पनिशमेंट मिली है। व्हेन अ पर्सन इज पनिश्ड फॉर समथिंग, किसी इंसान को जब किसी चीज़ के लिए पनिशमेंट मिली होती है तो वो वॉकिंग ऑन द ब्रोकन ग्लास, ठीक है, पनिश्ड किया गया है। वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है जब कोई इंसान बहुत ही यंग होता है या इनएक्सपीरियंस्ड होता है, उसको ज़्यादा अनुभव नहीं होता, अल्प अनुभव होता है और यंग होता है वो, ठीक है, मतलब बहुत ही अनुभवी इंसान नहीं होता, यंग बोल सकते हैं, नौसिखिया बोल सकते हैं, तो बोलते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स की ही इज़ वेट बिहाइंड द ईयर्स, यानी इसको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये इनएक्सपीरियंस्ड है। फिर देखिए वेल ऑफ अ टाइम, वेल ऑफ अ टाइम का क्या मतलब होता है? वेल ऑफ अ टाइम का मतलब होता है इफ़ यू हैव अ वेल ऑफ अ टाइम यू रियली एंजॉय ऑल्सो। जो इंसान अपने में अपने आप अपने में लगा रहता है, अपने में खुश होता है, अपनी ही कंपनी को एंजॉय करता है, ठीक, यू रियली एंजॉय योर सेल्फ, जहाँ भी मतलब खूब एंजॉय होता है, वो एंजॉय में खुश रहता है, तो वो होता है वेल ऑफ अ टाइम, ठीक। इफ यू हैव अ वेल ऑफ अ टाइम तो यू रियली एंजॉय योर सेल्फ, मतलब आप खुद में इंजॉय में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, वर्क योर फिंगर्स टू द बोन का मतलब होता है जब कोई इंसान बहुत हार्ड वर्क कर रहा होता है, बहुत कठिन परिश्रम कर रहा होता है। इफ़ यू वर्क योर फिंगर्स टू द बोन यू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड ऑन समथिंग, ठीक, जब आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, तो बोलते हैं कि वर्क योर फिंगर्स टू द बोन। क्लियर हुआ? चलिए एक्स वाले और देख लेते हैं, वाई जेड कल करेंगे, पूरे हमारी ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी कल ईडियम और फ्रेजेस की, जितने भी इंपॉर्टेंट ए से लेकर जेड तक के थे सारे आपके कल, और कल लास्ट सेशन होगा जिसमें हम लोग एक्स तक आज हो गया, वाई जेड कल ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, एक्स मार्क्स द स्पॉट, एक्स मार्क्स द स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज़ छुपाई जाती है या जहाँ पे कोई चीज़ रखी होती है, तो उस जगह को स्पेसिफिकली उस जगह को बोलने के लिए बोलते हैं एक्स मार्क्स द स्पॉट। दिस इज यूज टू से वेयर समथिंग इज लोकेटेड, और यानी कि जहाँ पर कोई चीज़ लोकेटेड है या छुपाई गई है उस जगह के बारे में हम बात करने के लिए बोलते हैं एक्स मार्क्स द स्पॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्स रेटेड, इफ समथिंग इज एक्स रेटेड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, कि अगर कोई चीज़ एक्स रेटेड है तो यानी कि वो चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है, बच्चों के लिए योग्य नहीं है। फाइन। अब ये वाई वाले हम कल शुरू करते हैं, वाई और जेड कल होके हमारे सारे ईडियम की जितनी सीरीज़ थी सारे ईडियम हमारे के लिए ख़त्म हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट ए से लेके जेड तक। चलिए होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ओके फाइन।